Hello everyone. Today we will discuss about class 9th chapter 2 polynomials. So polynomials पढ़ने से पहले हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और उसके जो पार्ट थे, फॉर एग्जांपल रेडिकल्स थे, एक्सपोनेंशियल पावर्स में कुछ था और रेशनलाइजेशन था, वो सब हम पढ़ चुके हैं. तो अभी पॉलिनोमियल्स में पहले पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे ये सब टर्म पढ़ेंगे. कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है. सो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 3x + 2. ये 3x + 2 ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल है, तो उसको हम एक लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. तो इस लीनियर इक्वेशन में ये जो 3x + 2 है, और मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सिंपली कर देता हूँ, और थोड़ा सिंपली करता हूँ तो मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल x + 2. तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. तो इसमें x जो है इसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू है नहीं है, तो उसका अगर फिक्स्ड वैल्यू नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एक वेरिएबल. मतलब जिसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा, मतलब नो फिक्स्ड वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल. बट 2 जो है ये तो फिक्स्ड ही है, 2 को तो हम और कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसको थोड़ी ना 3, 4, 5 लिख सकते हैं. सो 2 इज ए फिक्स्ड वैल्यू. तो फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट. और ये x + 2 को लिखने के लिए उसमें कुछ ऑपरेशंस भी उसका साथ दे रहा है, जिससे प्लस हो गया, माइनस हो गया, किसी में डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया. तो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी, ये सब इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं उसको वो हेल्प करता है. तो उसी दौरान कुछ वेरिएबल्स, कुछ कांस्टेंट और कुछ ऑपरेशंस के मिलके अगर एक हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर? तो पहले कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा उसको बोलेंगे कांस्टेंट. और वेरिएबल किसे बोलेंगे, जिसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, उस वेरिएबल के ऊपर हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे हम वेरिएबल. और एक वेरिएबल, कांस्टेंट और कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मतलब कुछ ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज करके हम जो इक्वेशन लिखेंगे उसको बोलेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर? तो अभी ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में यूज करने से पहले हम ये सब टर्म्स हमको पता होना चाहिए, तभी जाके हम पॉलिनोमियल्स के ऊपर क्लियर हो सकते हैं. तो अभी हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और उसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, और टाइप्स ऑफ इक्वेशन एंड उसका कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे. सो पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन व्हिच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड ओनली non-negative integral powers is called a polynomial. Let's take an example. 2x³ - 3x + 2. So here 3 is a non-negative integral powers, and what is said, algebraic expression. It is algebraic expression because here variables, some operations and constant also present. So an algebraic expression in which the variables involve only non-negative integral power. So here variable is x, so the power is 3, or 3 is the non-negative integral powers, is called a polynomial. So it is a polynomial of variable x. Okay, so now let's take another example. For example, I write 5x³ - 3x² + 2x + 5. So here the power of x here 3,
and here the power of x is 2. So 3 and 2 is non-negative integral powers. So here the non-negative integrals powers is called a polynomials, here already said. So polynomials सिंपली कैसे होगा, ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें जो वेरिएबल होगा उसका पावर हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स पावर चाहिए. सो मैं एक एग्जांपल दूंगा, 4x टू दी पावर 3/2 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3. फॉर एग्जांपल 4x टू दी पावर 3/2 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3. सो ये एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि उसमें वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है और ऑपरेशंस भी है, लेकिन ये एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर वेरिएबल्स कैरी नहीं कर रहा है. सो x टू दी पावर 3/2 इट इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर. सो इट इज ए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. क्लियर. कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से उसका कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे और उसका डिग्री कैसे फाइंड करेंगे. सो अभी देखेंगे कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे. सो इफ आई राइट an equation 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. तो इसमें मैं अगर पूछूंगा मुझे चाहिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट, मुझे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए. तो x स्क्वायर का जब मैं कोफिशिएंट पूछूंगा तो इस इक्वेशन में मुझे ढूंढना है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मुझे देखना है x स्क्वायर कहाँ पर है. तो ये पहले टर्म पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होकर रहेगा उसको हम बोलेंगे उसका कोफिशिएंट. तो इसमें x स्क्वायर के साथ कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाई होकर हुआ है, 2 है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा. तो सेम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं पूछूंगा x का कोफिशिएंट कितना है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 3 हुआ है, तो x का कोफिशिएंट हमारा 3. सो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल और एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 3x टू दी पावर 5 माइनस 2√2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7. सो हियर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 इज 3. सो x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई है 3. मैं पूछूंगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है माइनस 2√2 माइनस 2√2. x का कोफिशिएंट कितना है, 3. So that's why we can find coefficient of any variables. Clear? So अभी हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. सो सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 को और उसी में देखते हैं उसका डिग्री कितना होगा. सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. सो डिग्री, सो हियर डिग्री तो 2 है और इसमें 1 है और इसमें ये कांस्टेंट पार्ट है तो उसको हम नहीं लेते हैं. तो 2x स्क्वायर में डिग्री 2 है और 3x में 1 है, तो 2 और 1 में से किसको हम चूज करेंगे. तो अगर क्वेश्चन हमको पूछा जाता है कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसका डिग्री हमको फाइंड करने के लिए अगर पूछता है तो हम उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर को चूज करेंगे. तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री हम चुनेंगे 2. फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 2. तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर 4 है तो उसका डिग्री होगा 4. क्लियर. तो ये था पॉलिनोमियल्स का बेसिक पार्ट्स, कोफिशिएंट, डिग्री, और उसमें से हमको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के. तो पहला है मोनोमियल एंड सेकेंड है बाइनोमियल
एंड थर्ड पार्ट है ट्राइनोमियल। क्लियर? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो व्हाट इज मोनोमियल? मोनोमियल मीन्स जिसका एक ही टर्म होगा। तो हम लोग क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे टर्म्स, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ 2x² प्लस 3x माइनस 5। तो उसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। ये एक टर्म है 2x², ये एक टर्म है 3x और ये एक टर्म है 5। तो इसमें 3 टर्म है। तो मोनोमियल क्या बोलता है? तो मोनोमियल बोलता है जिसमें एक ही टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा सिंपली x, इसमें एक ही टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल। मैं लिखूंगा y, ये एक ही टर्म है तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब मुझे कितने टर्म चाहिए? 2 टर्म चाहिए तो बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा x प्लस 2, तो ये एक बाइनोमियल हो गया। मैं लिखूंगा y माइनस 5, ये भी एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट लिखूंगा ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 2x² प्लस 3x माइनस 2। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। सो an algebraic expression with one term is called monomial, and an algebraic expression they have 2 term is called binomial, and the algebraic expression they have carry 3 terms is called a trinomial. Clear? So now अभी हम लोग देखेंगे polynomials of various degrees। तो उसके भी कुछ पार्ट है वेरियस डिग्रीज के बारे में। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1, तो इसमें डिग्री कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो इस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और उसको लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3y प्लस 2, तो इसमें डिग्री कितना है? 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बोलेंगे? व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसका डिग्री, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री 2 होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x माइनस 1, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आई राइट 3y² प्लस 2x माइनस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। So what is क्यूबिक पॉलिनोमियल? सिमिलरली लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री हमको चाहिए 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री चाहिए 2, तो क्यूबिक में बेसिकली हमको डिग्री चाहिए 3। सो 3x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है। सो नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 4 होगा। फॉर एग्जांपल x⁴ माइनस 2x³ प्लस 4x² माइनस 5, ये एक एग्जाम्पल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जिसमें डिग्री 4 होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री होगा 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री होगा 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट डिग्री होगा 3, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट डिग्री होगा 4। तो ऐसे अगर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन हम देखेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग उसको चूज करेंगे, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है, या क्वाड्रेटिक है। क्लियर? सो अभी पॉलिनोमियल्स में जितने हम लोग पढ़ चुके हैं
उसका कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, उसका डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, और वेरियस डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके बेस पे हम एक्सरसाइज 2.1 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो ये जो पार्ट हम पढ़े हैं ये पॉलिनोमियल्स का पूरा बेसिक पार्ट है और ये एक्सरसाइज 2.1 के लिए पूरा हेल्प होगा। ओके, सो कुछ भी अगर इसमें डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।